एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन था बेटा, ये ग्राफ है बेटा आई और एच के बीच में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और बेटा एच के ऊपर बेटा मैग्नेटाइजिंग फोर्स। बेटा मैग्नेटाइजिंग फोर्स वो होती है जिसमें हम किसी सब्सटेंस में रखें ताकि वो मैग्नेट बन जाए, ठीक है। और उसके अंदर उस सब्सटेंस के अंदर कितनी मैग्नेटिक बनी है वह क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। क्या हो गया मेरे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। वेरी गुड, ये होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या कहता है ये जो ग्राफ दिया बेटा, ये दो सब्सटेंस दिया बेटा, एक ए दे दिया और एक दे दिया बेटा। ये कहता है विच वन इज, भाई ए क्या है बी क्या है, ये ओ 0 पॉइंट है बेटा। सो व्हाट इज ए व्हाट इज बी, तो बेटा ए तो है आपका पैरामैग्नेटिक क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि आई बटे एच बेटा ये आपको पता है कि आई बटे एच क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा और बराबर क्या होता है, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। और ए की क्या है, पॉजिटिव, तो फॉर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या बेटा, ए की इज पॉजिटिव। क्या बेटा, पॉजिटिव है। सो इट इज पैरा। क्या बेटा, इट इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इट इज अ पैरामैग्नेटिक। देखो बेटा आई बटे एच, ए सब्सटेंस है ऊपर है तो स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव है। और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बेटा पॉजिटिव किसकी हो गई, पैरा की, ज्यादा पॉजिटिव पैरा की। अब बेटा आती है बात बी की, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बेटा बी में क्या है, नेगेटिव, क्योंकि नीचे बन रहा है बेटा, तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, तो ये क्या है, यस गुड, ये क्या बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब एक क्वेश्चन है बेटा कि अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर क्या पड़ेगा, ठंडा कर देगा क्या फर्क पड़ेगा, गर्म करा क्या फर्क पड़ेगा। बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में देयर इज ए नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देयर इज ए नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन बेटा किसमें, यही केस किसमें हो जाए बेटा, पैरा में हो जाए, तो पैरा में मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू 1/T, इज इक्वल टू 1/T, ठीक है बेटा। मीन्स यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। हम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इतनी डिक्रीज नहीं होने की, वो क्या बन गया, डाई, क्योंकि डाई की क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो ये था। अब एक दो क्वेश्चन है बेटा वो मैं करा रहा हूँ आपको। देखो बेटा ये क्वेश्चन है कि हाउ डज ए डायमैग्नेटिक बिहेव व्हेन इट कूल्ड एट वेरी लो टेम्परेचर। क्वेश्चन अच्छा बेटा कि हाउ डज ए डायमैग्नेटिक, कौन सा बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव when it cooled to very low temperature, बेटा सबसे पहली बात तो कि डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है। इट मीन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब कोई इफेक्ट नहीं है टेम्परेचर का तो उसकी जो वो क्या आएगा, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। सो शोज क्या शो करेगा बेटा, वो यस परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करेगा बेटा वो। और नेक्स्ट बेटा आपका यही क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन डालिए बेटा ने, व्हाई डज द पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन व्हेन कूल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये किसके लिए है बेटा, ये क्वेश्चन है पैरा के लिए। कहता है कि व्हाई डज ए पैरामैग्नेटिक सैंपल, व्हाई डज ए पैरामैग्नेटिक सैंपल क्या बोले बेटा, डिस्प्ले ए लार्ज मैग्नेटाइजेशन, large magnetization on when cooled
जब उसको ठंडा करेंगे बेटा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। क्या कहता है, ये किस कारण होता है बेटा, जब टेम्परेचर लो करते हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में पढ़ रखा, दैट इज यूनिवर्सिटी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, यस, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इट्स यस मैग्नेटिक एबिलिटी डिक्रीजेस, और इसकी वजह से जब मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज होगी बेटा, इंक्रीज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होगी बेटा, इंक्रीज, ये यहाँ क्या आएगा, इंक्रीज आएगा बेटा, इंक्रीज, ठीक है बेटा, इंक्रीज होगी। लेकिन ये कहता है कि भाई इस केस में कि टेंडेंसी टू डिस्टर्ब द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल डिक्रीज, क्या होगा बेटा, अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये कहता है ऑन अकाउंट ऑफ द रिड्यूस द रैंडम थर्मल मोशन, क्या कहता है बेटा, द टेंडेंसी टू डिक्रीज, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ ये जरूरी है बेटा, द टेंडेंसी टू disrupt the tendency to disrupt the alignment, क्या बेटा, alignment, किसके alignment बेटा, disrupt the alignment किसकी, डाइपोल की बेटा, of the dipoles tendency, क्या बेटा, क्या बोले ना, the tendency to disrupt the alignment of the dipole क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी बेटा, डिक्रीज होगी, याद रखना है, क्लियर है। क्या करना बेटा, हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, टेंडेंसी, क्या अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल क्या होगा बेटा, डिक्रीज, डिस्टर्ब द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल डिक्रीज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कम होता है बेटा, क्या ज्यादा हो जाता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और ज्यादा इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये पैरों की प्रॉपर्टी क्या करेगा, जो पैरों की प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। हाँ, ये जरूरी है बेटा, ये क्वेश्चन कि भाई आगे ये वाला बेटा कि क्या एक जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा में, और वो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, क्यूरी टेम्परेचर, क्या होता है बेटा, क्यूरी टेम्परेचर, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट विल बी बिकम इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, पैरा में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। ये कहते हैं टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी फेरोमैग्नेटिक की, एक टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, दैट इज, देखिए बेटा ये थी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, हमने पता दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, लेकिन ये टेम्परेचर कौन सा, क्यूरी, क्योंकि इस टेम्परेचर पर ये जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, ये जो सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरा, जो फेरो है बेटा, वो फेरो आपका कन्वर्ट हो गया किस में बेटा, पैरा में, वेरी गुड बेटा, पैरा में कन्वर्ट। इसका टेम्परेचर का नाम बेटा ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर, तो इज दैट टेम्परेचर, ठीक है, फॉर विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। उसके बाद है बेटा इसमें आगे लगभग है ना ये आपके, अच्छा थोड़ी बहुत लाइनें जा रही है अंदर में, थोड़ी बहुत जा रही है, पैरा कती नहीं जा रही हैं, और भाई सारी जा रही हैं, और वेरी गुड बेटा। अब आपका ये लगभग आज आप टेस्ट आराम